ये देखें, ये ऊपर ही पड़ा हुआ है, लेकिन नट बोल्ट लगा के ना, ये देखें सामने नट बोल्ट लगा के इसमें फिक्स किया हुआ है। लेकिन ये ना रास्ता बंद है, इधर से ट्रैक्टर वगैरह नहीं आ सकता। ये तोड़ा हुआ है उन्होंने, पिलर वगैरह पड़े हुए। हम 5 भाई हैं, 4 बहनें हैं। हम 5 भाई हैं, 5 भाई ही अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक हो गए। मैं मोहम्मद इकबाल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बॉन्डिंग लो। 12:15 हो गए हैं, ड्यूटी पर जाने हैं। अभी नहा धो के रेडी है, खाना लेने चाहिए थे, खाना मिला नहीं है। और अभी जो है ना रूम पे आ गए, अभी यूनिफॉर्म चेंज करनी है। ये भी खाने के इंतजार में थे लेकिन खाना नहीं आया। अब जाएंगे ड्यूटी पे और वहां से जो है ना लड़का आएगा लेने के लिए। कूलर पंखा लगा हुआ है सुकून से, पसीना भी काफी आया हुआ था, तो कभी आगे लेट गए हैं। आगे भाई भी खाने के इंतजार में थे लेकिन खाना आया नहीं है। सेटअप सारा मिलकर रखा हुआ था, खाना नहीं आया। खाना अब आएगा तो खाना खाएंगे ड्यूटी पे जाके। यूनिफॉर्म चेंज करनी है। सुबह से सोए हुए थे, कल नींद नहीं आई थी, आज जो है ना सुकून से नींद आई है। तो अभी जाएंगे ड्यूटी पे। आज 1 बजे शुरू होगी है ड्यूटी। आज हफ्ते का दिन है, जुम्मा और हफ्ता 1 बजे शुरू होती है, वैसे 2 बजे शुरू होती है ड्यूटी, जो इवनिंग ड्यूटी है रात 11 बजे तक रहती है। ये दस्ती पिंजरा बना हुआ है, इसके अंदर ना 3 बच्चे हैं मुर्गी के, 2 अलग है और 1 अलग है। जो बड़ा है ना वो जो छोटे हैं तो उनको मारता है, इसलिए हमने इनको ना अलग अलग रखा हुआ है कमरे के अंदर ही। चलो कूलर पंखा भी चल रहा है तो इनको हवा भी लगती रहेगी। गर्मी है, वैसे भी जानवरों का भी एहसास करना चाहिए हमें, तो इसलिए इनको खुराक भी दी हुई है, वैसे बंद किया हुआ है। वेलकम बैक गाइस, ड्यूटी पर आ गया हूँ और आज है दिन हफ्ते का, ड्यूटी पे आया हूँ। अभी 3 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं। पंखा मेरा वहाँ पे चल रहा है, हेलीकॉप्टर जो है पोस्ट पे, वहाँ पे पंखा मैंने बंद नहीं किया, तो मैं थोड़ा सा साइड पे आ गया हूँ ताकि फिर जो है ना उसकी आवाज़ ना आए बीच में। उसकी आवाज़ आती है तो फिर अजीब सा लगता है, फिर मुझे एडिटिंग में थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, फिर वहाँ से जाके मुझे आवाज़ बंद करनी पड़ती है उसकी, क्योंकि शोर जो है ना काफ़ी ज़्यादा है वहाँ पे। वैसे हवा चल रही है तो ठंडी ठंडी हवा चल रही है, लेकिन है कम। पंखे की हवा जो है वो फिर कुछ फ़र्क करती है। पंखे की हवा ना हो तो फिर जो है ना पसीना आ जाता है, जैसे अभी मुझे पसीना आया हुआ है, देखिए अभी भी पसीना आया हुआ है। तो मैं अभी खड़ा हूँ जामुन की छाँव के नीचे, यहाँ पे जामुन, ठीक है, इसकी छाँव के नीचे खड़ा हूँ। तो माशाल्लाह फल जो है इसको लदा हुआ है। जब तक इसका फल पकना है ना, हमें इसका फल बहुत कम नसीब होता है। वो कैसे कि ये जो बगास है ना, इसको खींचने वाले जो हैं ड्राइवर लोग हैं ना, इसको खींचने वाले, वो मतलब कि यहाँ से ना तोड़ लेते हैं। हम जब ड्यूटी पे आते हैं तो पक्के पक्के जो होते हैं वो निकाल के वो ले जाते हैं, कच्चे कच्चे रह जाते हैं। जब हमारी ड्यूटी आती है तो तब तक इसका काम पूरा हो जाता है जामुन का, तो इसलिए हमें बहुत ही कम नसीब होता है। वैसे हम पानी शानी तो इनको देते हैं, पानी जो है ना ये देखिए सामने, अभी इसका गमला साफ़ नहीं हुआ, साफ़ करना पड़ेगा। साफ़ करके फिर जो है ना इसको पानी शानी भी देंगे। ये सामने ड्रम भर के रखा हुआ है हमने, इसके अंदर पानी होता है, दिखाता हूँ आपको। ये देखें ढक्कन नीचे फेंका हुआ है, अभी हाफ से भी कम है। ये देखें पानी है इसमें, अभी हाफ से भी कम है, इसमें पड़ा पानी खाली है वो भी सिलेंडर। ये जो ड्रम में पानी पड़ा हुआ है ना, हम यहाँ पौधों को लगा देते हैं, ठीक है, ये पौधों को हम पानी लगाते हैं, इसलिए फिर जो है ना ये खाली हो जाता है। वैसे हमें जो है ना लैन जो है, ये देखिए हमारी फायर लैन है ना, इसमें पानी होता है। सामने हाइड्रेंट लगा हुआ है, यहाँ से हम पाइप लगा के पानी लगा लेंगे, लेकिन हमें अलाउ नहीं है। ये जो न्यू यार्ड है ना, हमारा 2 यार्ड है, एक ओल्ड है एक न्यू है, ठीक है जी। जो न्यू यार्ड है ना, उसकी जो फायर लाइन है उसको हम चला नहीं सकते ऐसे, जब तक कोई इमरजेंसी ना हो। इमरजेंसी होगी तो फिर हम पूछे बताए बगैर ही हम इस पर फायर लगा देंगे। अदरवाइज़ ऐसे हमें जैसे मतलब ये ड्रम भरना है, या हमने पौधों को पानी लगाना है, या फिर हमने यहाँ पे पानी छिड़कना होता है, तो हम जो है इसको नहीं चला सकते। हाँ, हमारे पास फायर बोजर खड़ी हुई हो, या यहाँ पे कोई मोटर वगैरह लगी हुई हो जिस पे पाइप छोटा लगा हो जिससे हम पानी लगा लें, तो वो हो सकता है। अदरवाइज़ हमें इस हाइड्रेंट से हम पानी नहीं लगा सकते।
ना पौधों को और ना ही छिड़क सकते हैं, ना ड्रम भर सकते हैं। हाँ, पीछे से अगर पंप हो मैनुअल, ठीक है, तो फिर हम जो है इसके हाइड्रेंट चला के पानी हम लगा भी सकते हैं, भर भी सकते हैं, पौधों को भी लगा सकते हैं पानी। अगर ये पंप मैनुअल ना हो तो फिर हम इसको ऐसे छेड़खानी नहीं करेंगे, क्योंकि ये पीछे से ऑटो सिस्टम होता है तो वो फिर चल जाते हैं पंप, फिर ये जो लाइन है ना, ये फटने का ख़तरा होता है। ये लाइन जो है इतनी मजबूत मतलब कि होती नहीं है। ये देखिए नीचे अभी इसको जो है ना अच्छे तरीके से लगाया हुआ है, वैसे ये देखें, ठीक है, ये नीचे दबा हुआ है, लेकिन काफ़ी ऐसे हैं जो मतलब के ऊपर ही रखे होते हैं। वो मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये ऊपर ही पड़ा हुआ है, लेकिन नट बोल्ट लगा के ना, ये देखें सामने नट बोल्ट लगा के इसमें फिक्स किया हुआ है। लेकिन फिर भी जब पानी का प्रेशर आएगा तो हो सकता है कि ये जो है ना ऊपर को उड़ जाए लाइन, ठीक है, टूट ना जाए मतलब यहाँ से, क्योंकि प्रेशर इतना है। यहाँ पे 3 पंप लगे हुए हैं, एक जोकी लगा हुआ है, वो छोटा सा पंप होता है जैसे अक्सर मोटरों पे जो ट्यूबवेल वगैरह हैं, या ट्यूबवेल ही लगा लो, ट्यूबवेल जो बाहर ज़मीनों फसलों को पानी लगाते हैं वहाँ मोटर लगी होती है। एक उतनी मोटर लगी हुई है, टरबाइन जिसको बोलते हैं, और टरबाइन नुमा लगा हुआ है। टरबाइन जो है वो बहुत ही कम लोगों के पास लगी होती है, क्योंकि उसकी हुकूमत से अप्रूवल लेनी पड़ती है। मेरे नॉलेज में जो बात है, टरबाइन जो जिसने लगानी है वो हुकूमत से पहले अप्रूवल लेगा, तो फिर जो है वो टरबाइन लगाएगा। उसके लिए गड्ढा नहीं खोदना पड़ता नीचे, वो ऊपर ज़मीन के ऊपर ही फिक्स होती है, और मोटर उल्टी लगी होती है ऐसे नीचे करके। तो बाकी जो ट्यूबवेल होते हैं, सोलर वाले, जो डिग्गी वाले या इंजन वाले या ट्रैक्टर वाले, तो वो खड्डा होता है, पीछे गड्ढा होता है जिसके अंदर बोर होता है, वहाँ से पैप निकाल के फिर आगे होदी के अंदर जहाँ पे पानी गिरता है। लेकिन टरबाइन के लिए गड्ढा नहीं खोदना पड़ता, वो ज़मीन के ऊपर से ही बोर करो तो नीचे तक जो है ना पाइप जाएगा, ऊपर फिर उल्टी मोटर लग जाती है, तो वो फिर पैप जैसे दूसरा पैप लगा होता है वैसे पैप लगा के पानी लगाना होता है। तो ये जो लाइन में पानी आता है वो भी टरबाइन नुमा एक लगी होती है, मतलब कि टरबाइन ही लगा लो, टरबाइन ही लगी हुई है। उसके बाद एक डीजल पंप है, एक इलेक्ट्रिकल पंप है। मतलब ये कि बिजली ना हो तो हम इलेक्ट्रिकल पंप जो है वो बंद हो जाए, और जो छोटा पंप है जोकी पंप जो वो भी बंद हो जाए, तो डीजल पंप है जो हम जैसे मतलब डिग्गी होती है वैसे, तो वो हम चला लेते हैं। और उसे चलाने की ज़रूरत भी हमें नहीं पड़ती, क्योंकि वो ऑटो सिस्टम किए हुए हैं। अगर हमने इन हाइड्रेंट को चलाना है, एमरजेंसी में कोई आग वगैरह लग भी गई है, तो अगर हमने इनको चलाना है ना, तो एक बार हम इन्फॉर्म कर देंगे ऑफिस में कि आग लग गई है, उसके बाद हम इसको कपलिंग करेंगे, हाइड्रेंट पे फेरस लगाएंगे, तो उसके बाद हम अपना काम शुरू कर देंगे। पीछे से जो पंप है वो खुद ब खुद ही मैनुअल कर देंगे। नहीं तो फिर इस तरह होगा, 3 पंप है, पहले जोकी पंप है, फिर इलेक्ट्रिकल पंप है, फिर डीजल पंप है, फिर इस तरह लाइन में खुद ब खुद चलना शुरू हो जाएंगे। जो जोकी पंप है वो इसका जो प्रेशर है उसको पूरा करता है। जोकी पंप छोटा पंप जो है टरबाइन नुमा जो है वो इसका प्रेशर पूरा करता है। अगर मैं अभी इसको थोड़ा सा खोल भी लूँगा, हल्का हल्का खोलूँगा, उसका कोई मसला नहीं होता। अगर ज़्यादा जो है ना खोलूँगा तो वो पीछे से पंप चल जाते हैं, इसलिए फिर इसको ज़्यादा खोलने से प्रॉब्लम होती है। फिर से अलार्म बज जाता है, फिर उसको इंक्वायरी बैठती है कि क्यों चलाया, ये हुआ वो हुआ, 100 मसले मसाइल होते हैं इसके। तो जो इलेक्ट्रिकल पंप है वो फिर जो है वो प्रेशर देता है। अगर इलेक्ट्रिकल पंप बंद हो जाए, किसी वजह से लाइट ना हो, तो फिर जो डीजल पंप है हम वो चलाएंगे। डीजल पंप चलाने से फिर इसका जो भी मसला होगा वो हल होगा, वो लाइन में पानी आ जाएगा। इसमें इसलिए हम ज़्यादा छिड़खानी नहीं करते। जो हमारी उस तरफ लाइन है ओल्ड यार्ड में, जो ऑफिस के साथ लाइन है, वहाँ पे हम जो है ना मतलब के पूछे बताए बगैर हम चला लेते हैं, क्योंकि उसके जो पानी आता है वो ओवर हेड से आता है पानी। इसका मतलब पानी यहाँ नहीं आता, उसका पानी इस तरफ नहीं आता। ये लाइन बड़ी है, यार्ड भी बड़ा है, इसलिए जो है ना इसको हमने मतलब कि बंद किया हुआ है, हम कुछ नहीं कर सकते। ये जो ड्रम है ना हमने भरना ही तब होता है जब पंप मैनुअल हो, या फिर पंप जब ऑटो पे हो, फिर हम इसको भर लेंगे। नहीं तो फिर बोजर आती है हमारी, फायर बोजर, वो भरती है। ये ना रास्ता बंद है, इधर से ट्रैक्टर वगैरह नहीं आ सकता। ये तोड़ा हुआ है उन्होंने, पिलर वगैरह पड़े हुए थे, मलबा वगैरह पड़ा हुआ है, तो ट्रैक्टर तो गुजर के आ जाएगा, लेकिन जो बोजर है ना वो गुजर के नहीं आ सकती, इसलिए ये ना रास्ता बंद है। इसको भरने का मसला बना हुआ है। ये जब साफ़ हो जाएगा तो फिर हम इसको जो है ना बोजर ले के आएंगे और भरेंगे इसको।
कल ना कुछ डिस्कस हो रही थी छोटे भाई को लेकर के, मेरे छोटे भाई की कॉल आई थी तो जिसकी वजह से मैंने व्लॉग बंद किया था और उसके बाद बात की थी उससे और फिर मैंने दोबारा व्लॉग स्टार्ट किया था। अभी व्लॉग बना ही रहा था तो उसमें ना मैसेज आना शुरू हो गए छोटे भाई के। जो मेरा छोटा भाई है उसकी मैं पिक्चर ऐड कर दूंगा साइड में, वो पाक आर्मी में है। उसको अभी ऐसा समझ लें कि 15 मंथ हुए हैं, 15 मंथ या इससे ऊपर लगा लो, 15 के मंथ हुए हैं। अभी जो है वो सिंध में थर पार कर है, वहाँ पे ड्यूटी कर रहा है। और उसकी जो ट्रेनिंग है वो अटक में हुई थी, मैं भी वहाँ गया था अटक, तो उसकी जो ट्रेनिंग है वो अटक में हुई थी। उसके बाद आज़ाद कश्मीर गया, वहाँ पे कुछ ट्रेनिंग हुई थी। उसके बाद फिर चला गया था पोर्ट कासम, ठीक है। वहाँ से अब उन्होंने थर पार कर में भेज दिया है, पता नहीं क्या ड्यूटी है क्या नहीं, मेरे तो उससे कम बात ही बहुत कम होती है। तो वो अभी पाक आर्मी में है, मैं हूँ फायर ब्रिगेड में। मेरा जो मुझसे बड़ा भाई है वो, उसका ना रेस्टोरेंट है, होटल है उसका, स्वीट्स एंड बेकर्स का। जो उससे बड़ा है वो भी यहीं ड्राइविंग करता है, ट्रैक्टर ड्राइवर है, लोडर ड्राइवर है यहाँ पे। जो उससे बड़ा है वो भी ड्राइवर ही है ट्रैक्टरों का, उसके पास रूसी ट्रैक्टर होता है, वो उसकी ड्राइविंग करता है। हम 5 भाई हैं, 4 बहनें हैं। हम 5 भाई हैं, 5 भाई ही अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। वालिद साहब जो है वो हमारे बुज़ुर्ग हैं, वो भी मैं पिक्चर ऐड करूँगा उनकी साइड पे, वो हमारे बुज़ुर्ग हो गए हैं। तो अब हम 5 भाई हैं, तो हम 5 भाई ही कमा रहे हैं। जो बड़ा भाई है वो हमसे अलग है, वैसे ही वो अपने ससुराल में रहता है क्योंकि उसका जो ससुर था वो फोत हो गया था। तो हम जो है फिर 4 भाई हैं, 4 भाई कमाते हैं, घर के अखराजात जो भी हैं वो हम मैनेज कर रहे हैं। छोटा भाई तो खैर अभी शुरू हुआ है ड्यूटी पे, नहीं तो फिर हम ही जो है ना वो कर रहे हैं 3 भाई। अब छोटा भाई है वो भी साथ मिल गया, चलो उसकी भी मेहरबानी है और अल्लाह पाक ने उसका भी बाजू पकड़ा है, सरकारी नौकरी उसको मिल गई है। मैं एज अ फायर फाइटर शुगर मिल में जॉब कर रहा हूँ और मेरा भाई ड्राइविंग पे कर रहा है। अच्छा पैकेज है माशाल्लाह, 8 घंटे ड्यूटी है, सुकून से इजीली हम ड्यूटी करते हैं और सुकून से रहते हैं। घर भी आने जाने का कोई मसला नहीं बनता, जब दिल करे घर चले जाओ, जब दिल करे आ जाओ। छुट्टी का भी कोई इशू नहीं है। उसके साथ थोड़ा सा मसला है भाई के साथ छुट्टी का, बाकी हमारे साथ कोई मसला नहीं है, जब दिल करे जाओ, जब दिल करे आ जाओ। तो अभी ना ऐसा समझ लें कि ईद सर पे आने वाली है, तो छुट्टियों का थोड़ा सा इशू बना हुआ है। मैंने कल नहीं तो परसों मंडे वाले दिन मैंने घर चला जाना है छुट्टी पे, 3-4 दिन की छुट्टी होगी। छोटे भाई से भी रब्ता हुआ तो है, वो भी यही कह रहा है कि हो सकता है कि मैं भी छुट्टी पे आ जाऊँ। वाले साहब जो है ना हमारे, उनका थोड़ा सा जहन का मसला है। मेरा ख्याल में या तो कोई तबीज़ वगैरह किए हुए हैं या कोई और मसला है। तो उनके जहन का मसला है, वो अपनी जो औलाद है ना, उसको अपनी जो औलाद है उसको नहीं पहचान सकते वो। बाकी बाहर से जो भी आ जाए सबको पहचानते हैं कि कौन है कौन नहीं, और घर के दरवाजे से जैसे बाहर जाते हैं तो हर चीज़ का पता चलता है उनको। घर के अंदर जैसे एंटर होते हैं हर चीज़ भूल जाती है उनको, क्या है क्या नहीं, उसे इतनी प्रॉब्लम बनी हुई है उनकी। तो मैंने घर जाना है मंडे वाले दिन, तो इंशाल्लाह उनके साथ भी एक वीडियो बनाऊँगा अब्बू के साथ। तो आप चेक कीजिएगा कि कैसे उनके मामलात हैं। बाकी इंशाल्लाह व्लॉग ज़्यादा लंबा हो जाना है, कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज का व्लॉग यही एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको हमारा व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। कल इंशाल्लाह फिर एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफिज़।